नमस्कार। मीन राशि पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्दी डिस्कशन आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग जरूर कन्विंस होंगे इस बात से कि ये जो सब्जेक्ट है जो हम आपके सामने लाए हैं ये आपके लिए कितना बहुत फायदेमंद होने वाला है। आपके जनरल नॉलेज और आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा करने वाला होगा। मैं यहां बताना चाहूंगा आपके भाग्य स्थान में 11 बजकर कुछ मिनट पर अच्छे परिणाम 15 तारीख से ही आने शुरू, इसको बोलते हैं ट्रेंड। और 16 तारीख को सुबह 7 बजकर 2 मिनट पर बृहस्पति और सूर्य की परस्पर दृष्टि आपस में शुरू हो जाएगी 180 अंश पर। यानी कि आपका जो भाग्य स्थान है वो चमकता हुआ दिखाई देगा। और यही महीना नवंबर तय करेगा कि आपकी पोजीशन 2024 के बाद 25 में कैसी रहने वाली है। कारण क्या है, इस वर्ष के एंड में ये जो संवत है इसका जो एंड होगा उस दिन का संवत 2081 का जो लास्ट दिन होगा, चैत्र मास कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार का दिन, शनिवार की अमावस्या 29 मार्च और शनि का मीन राशि में प्रवेश होना। इसी वर्ष का मतलब जो सनातन पद्धति के अनुसार संवत है वो इसी साल है। नया वर्ष संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 30 मार्च 2025 से आरंभ होगा। तो ये मीन राशि ने जितने त्रास झेले हैं वो निकल गया समय। किसी ने कितने इन्वेस्टमेंट किया, कोई जमीन पैसा गाड़ी पर किया, खूब झगड़े झेल चुके, लेकिन आगे राहत की बात होगी। अब मैं यहां 3-4 बातें बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुछ लोगों के प्रेम संबंधों में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु डिटैचमेंट का कारक है, ये अलगाववाद है। पत्नी के साथ विवाद, झगड़े, अशांति, तनाव, चिंता तथा आपका जो गुस्सा है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। जज्बात जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है मेरा अपमान कर रहे हैं लोग, मेरी सुनता नहीं है कोई। कभी कभी चक्कर आना, नेत्रों में पीड़ा, आंखों में खुजली, साथ ही साथ आपके जो दुखों का पहाड़ है वो समाप्त होगा। किसी पर विश्वास न करें, जिस पर करोगे वही आपको धोखा देगा। अद्भुत लाभ आपको मिलने वाला है, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में अप डाउन चलते रहेंगे। आपने सन 2024 में जो गलतियों से सीख ली है उसको भविष्य में ना करने का जो फैसला लिया है वो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होगा, साबित होगा। आप खास तौर से ध्यान दें कि जिन जिन बातों से आप टक्कर और ठोकर खा चुके हैं, सबक ले चुके हैं, यू शुड नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स। इसके अलावा आपने जो विचार किया है कि नया करना है मुझे, उसमें आपको ग्रहों का पूरा पूरा साथ मिलेगा। लेकिन ससुराल पक्ष से या दाम्पत्य जीवन में जो विवाद या शंकाएं या झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, अक्सर बाद में क्या कहा जाता है मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पाया, और इस टाइप की गलतियां मनुष्य अक्सर करता है। लेकिन भावावेश में उद्वेलित होकर के जल्दबाजी में ऐसे एक्शन करता है कि जिससे उसको गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका जो पंचम भाव है वो इस समय अच्छा नहीं है। पेट के रोग, आंतों के रोग, इन्फेक्शन की संभावना चल रही है। आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत और समस्या में से निकाल करके बाहर ला करके खड़ा कर दिया गया है और आपको अब डर नहीं लगेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कारण क्या है, जिनकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता या
आपका जितना बड़ा स्टेटस और आपका रुतबा है या आपकी डिग्निटी है, मान सम्मान है, जो पद है आपका, उस हिसाब से आप बहुत ऊंचे अहोदे पर हैं। लेकिन ऐसी पोजीशन में आपको ऐसे ऐसे घटिया लोगों के पास जाकर के खड़ा होना पड़ा, जिनकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते या वो आपके कद के और पद के बराबर कभी हो नहीं सकते, उनकी खुशामद आपको करनी पड़ी है। और अब ऐसा नहीं होगा, अब आप अच्छे मार्ग पर चल जाएंगे। लेकिन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी जैसे हाथी। यू आर एन हेलिफ जस्ट लाइक एन एलिफेंट। हाथी चलता है, पीछे से कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी किसी को जवाब नहीं देता। पीछे मुड़कर हाथी भौंकता है किसी कुत्ते की तरफ? नहीं। हाथी अपनी मद मस्त चाल में आगे चलता है, यही उसकी खूबी है, क्योंकि देवताओं की कृपा हाथी के ऊपर है। अब हम बताएंगे आपको कि नया करने का कुछ आपने ठान लिया है, वो आपको सफलता देगा। मीन राशि पर जो राहु चल रहा है आपको बिहेवियर पैटर्न करना सिखा, कैसा होना चाहिए ये सिखाता है। आपको अपने व्यवहार के कारण सम्मान मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मीन राशि वालों के सिर पर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुन लो और जिंदगी भर याद रखना, मीन राशि वालों के सिर पर कोई मुकुट रख करके, मुकुट सजा करके आपकी आरती नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं देगा। एटलीस्ट अपना सम्मान, अपनी प्रतिभा, अपनी डिग्निटी, आपका सम्मान आपको खुद प्राप्त करना होगा। आपका भाग्य ही आपको मजबूत, बलिष्ठ, ताकतवर बनाएगा, आपका स्वाभिमान। कारण क्या है कि ये ऐसे ऐसे ग्रह अब आ रहे हैं कि उसके लिए आप तैयार हो जाओ। उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो और करैवेति 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 करते रहो, चरैवेति चरैवेति चलते रहो। अपने स्वाभिमान से समझौता करना ठीक नहीं होगा, नहीं तो लोग सस्ते में और हल्के में लेंगे आपको, बोलेंगे तो नॉर्मल आदमी है। ऐसे नहीं, यू आर ग्रेट पर्सनालिटी, बिकॉज मीन राशि पर अभी ग्रह इस प्रकार का समीकरण बिठा चुके हैं कि यही समय तय करेगा सन 2025 आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। साथ ही साथ अब हम ये भी बता दें आपको, इतने बड़े संकट और परेशानी और गुमनामी के अंधेरे से आप निकल करके बाहर आए हैं। साथ ही साथ ये एंड है कष्टों का, अंतिम समय था इसलिए कहा गया, निकल चुका, हैज बीन पास्ड। नीच राशि का सूर्य अष्टम भाव मृत्यु स्थान में मंगल के द्वारा दृष्ट, बृहस्पति देख नहीं रहा, और उधर शनि की 7.5 भी चल रही है मीन राशि पर। उसके बावजूद उन्होंने उस समय को किस तरह से बड़े सहज भाव से निकाल लिया। हो सकता है हमारे जितने भी भाई हैं, मीन राशि के भाई और बहन, उन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना किया होगा, ये आपसे अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, उसका इंतजार कर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।